Hello everyone, welcome to Innovative English Learning. This is Rashid Khan and you are watching Innovative English Learning. आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही बुनियादी और अहम टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो है ऑल इंग्लिश टेंसेस। हाँ, 12 टेंसेस। हम इंग्लिश के 12 टेंसेस को सिर्फ 15 मिनट में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की 12 टेंसेस पढ़ाऊँगा। इसमें हम जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, इंट्रागेटिव यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, वो कैसे बनते हैं, हर टेंस में हम वो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जितनी भी टेंसेस है 12 में से जितनी भी 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो आपने कैसे बनाने हैं और किस तरह आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो लेट्स सी कि हाउ डू वी फॉर्म दीज स्ट्रक्चर्स एंड हाउ डू वी यूज देम इन सेंटेंसेस। अच्छा, तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेज हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। तो प्रेजेंट सिंपल में जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अभी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरी है तो वो हम लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल, वी टेक 4 क्लासेस डेली। वी सब्जेक्ट हैं, प्लूरल है, इसके साथ टेक फर्स्ट फॉर्म, 4 क्लासेस ऑब्जेक्ट, डेली एडवर्ब ऑफ टाइम। ही प्लेज क्रिकेट इन इवनिंग। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हमने प्ले के साथ एस का इजाफा किया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, इन इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस का? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वी टुक 4 क्लासेस टुडे। ही प्लेड क्रिकेट इन इवनिंग। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगा, सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ। फ्यूचर सिंपल में स्ट्रक्चर क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए? सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी डबल एल या विल आप लगा सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक 4 क्लासेस टुमारो। हील प्ले क्रिकेट आफ्टर द क्लास। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अभी नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ डू या डज हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और अगर प्लूरल है तो डू, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट टेक 4 क्लासेस डेली। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। पास्ट में हम क्या करेंगे? पास्ट में नेगेटिव के लिए डिड इंट्रोड्यूस करेंगे हेल्पिंग वर्ब और डिड के बाद नॉट लगा लेंगे और जो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा डिड जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गया तो दोबारा हम एक ही सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट टेक 4 क्लासेस, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर में किस तरह नेगेटिव बनाएंगे? तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट या उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो वॉन्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। For example, we won't take 4 classes tomorrow. He won't play cricket after the class. Yes no questions कैसे बनाएंगे? Yes no questions के लिए तरीका यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमारे पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो वो शुरू में आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू यू टेक 4 क्लासेस डेली और डज ही प्ले क्रिकेट इन इवनिंग? तो जवाब क्या होगा? डू यू टेक 4 क्लासेस डेली? येस आई डू। डज ही प्ले क्रिकेट इन इवनिंग? येस ही डज। येस ही डज। और नहीं लेता? नो ही डजंट। पास्ट में नेगेटिव यस नो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? डिड शुरू में लगा लेंगे, सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू टेक 4 क्लासेस यस्टरडे? येस आई डिड। डिड ही प्ले क्रिकेट विद यू? नो ही डिडंट। फ्यूचर सिंपल में यस नो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? विल सेंटेंस के शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, विल यू टेक 4 क्लासेस टुमारो और विल ही प्ले क्रिकेट आफ्टर द क्लास? येस ही विल और नो ही वोंट। WH क्वेश्चंस वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं और जिसका जवाब हम पूरे सेंटेंस में देते हैं। सो इसमें तरीका यह है कि WH वर्ड्स आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज, फिर सब्जेक्ट। और डू और डज आपको पता है कि सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल की वजह से हम डू या डज लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू डू इन स्पेयर टाइम? वेयर डज ही लिव? सो इसका जवाब ये होगा, ही लिव्स इन कराची और ही लिव्स इन इस्लामाबाद। इसी तरह पास्ट सिंपल में कैसे बनाएंगे? WH वर्ड आएगा, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट,
फिर फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, व्हेन डिड ही कम बैक, ही केम बैक येस्टरडे, ही केम बैक एन आवर बिफोर, एटसेट्रा. फ्यूचर में हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स आएगा, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वाई विल यू लीव द क्लास, व्हेन विल ही रिटर्न. तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंसेस के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है. नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस है. तो इसमें भी हमारे पास 3 टेंसेस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसी तरह 4 स्ट्रक्चर इसमें हम बना सकते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर. इज जो है वो सिंगुलर, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन. एम आई के साथ आएगा और आर जो है यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ. उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है. अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली सिंगुलर है तो इज मैंने लगा लिया. आई एम टीचिंग यू टेंसेस, आई के साथ एम, यू आर लर्निंग इंग्लिश. तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा लेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. For example, Ali is not playing cricket. I am not teaching you voices. They are not talking. Yes no questions कैसे बनाएंगे, helping verbs is, am, are जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, is he coming? Yes he is. No he isn't. Are you listening to me? Yes we are. No we aren't. WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, WH वर्ड आएगा, उसके बाद is, am, are, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज ही लिविंग, सो ही इज लिविंग इन कराची. वाई आर यू क्राइंग, ये हमारे पास WH क्वेश्चन है. व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टेकिंग अ क्लास. अभी पास्ट कंटिन्यूअस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद 2 हेल्पिंग वर्ब्स है, वॉज एंड वर. वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ वर, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज स्टडीइंग देन. सो आई वॉज स्टडीइंग देन. इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. For example, the boys were not playing cricket or they weren't playing cricket. I was not studying then or I wasn't studying then. Yes no questions कैसे बनाएंगे, was और were जो helping verbs हैं वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, were they sleeping? Yes they were. No they weren't. Was he studying? Yes he was. No he wasn't. WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, WH वर्ड आएगा, उसके बाद was और were, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड. व्हाट वाज ही राइटिंग इन हिज बुक, ही वाज राइटिंग हिज नेम. ओके. फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ विल या अपॉस्ट्रोफी डबल एल आप लगा सकते हैं, प्लस बी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. For example, we will be sleeping by 10 o'clock or we'll be sleeping by 10 o'clock. He'll be writing his homework or he will be writing his homework. Negative कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद won't या will not plus be plus ing form, object and rest of the sentence. For example, we won't be sleeping by 10 o'clock. He won't be writing his homework or he will not be writing his homework. येस नो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, विल ही बी डूइंग BSN 2024, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, यस दे विल बी. WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, WH वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, बी प्लस आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फाइनली क्वेश्चन मार्क. वेयर विल दे बी लिविंग नाउ, What will she be cooking? So ये हमारे पास 3 जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनके लिए स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट टेंसेस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, आई, यू, वी, दे के साथ हैव और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट यू टेंसेस और आई हैव टॉट यू टेंसेस.
अली हैज़ लर्नड ऑल द टेंसेस। इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस कर ले, ये आपके पास नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डिस्कस्ड वॉइसेस येट, दे हैव नॉट अराइव्ड सो फार, शी हैज़ नॉट कुक्ड द मील। यस नो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, हैज़ एंड हैव आप शुरू में लगा ले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर होमवर्क, और हैज़ ही गिवन यू दिस, हैज़ ही गिवन यू द बुक, यस ही हैज़। ओके, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हैज़ एंड हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे, where has Ali gone, so he has gone to Peshawar। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आई हैड डन MA बिफोर टेफल, अली हैड स्टडीड टेंसेस बिफोर वॉइसेस। तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद थर्ड फॉर्म। नेगेटिव इसी हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद आप नॉट इंट्रोड्यूस कर ले तो ये नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट डन MA बिफोर टेफल, अली हैड नॉट स्टडीड टेंसेस बिफोर वॉइसेस। यस नो क्वेश्चन के लिए हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लगा ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ले तो ये यस नो क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैड ही डन MA बिफोर टेफल, हैड ही टोल्ड यू द स्टोरी बिफोर। डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू स्टडीड इन इंटरमीडिएट, वेयर हैड ही स्टडीड BS। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा पॉजिटिव, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद विल या अपॉस्ट्रोफी डबल L प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, I'll have completed tenses till next month, I will have completed tenses till next week or next month, he'll have returned by tomorrow or he will have returned by tomorrow। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, विल के बाद नॉट इंट्रोड्यूस कर ले तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वोंट हैव फिनिश टेंसेस टिल 2024 और ही विल नॉट हैव रिटर्न टिल टुमारो। यस नो क्वेश्चन के लिए विल को आप शुरू में लगा ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव डन योर होमवर्क टिल टुमारो और विल ही हैव रिटर्न बाय डिसम्बर। डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए तरीका यह है कि डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू हैव स्टडीड बाय टुमारो। तो ये हमारे पास तीन जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं वो आते हैं। तो हमारे पास तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव, अगेन हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, फिर उसके बाद बेन, फिर ING फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, डेविड हैज़ बिन वॉचिंग माई वीडियो सिंस 2021। इसके लिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हैज़ और हैव के बाद आप नॉट इंट्रोड्यूस कर ले, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यस नो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, हैज़ और हैव को आप सेंटेंस के शुरू में लगा ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ले। फॉर एग्जांपल, हैव यू बिन वेटिंग हियर फॉर 2 hours और हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चंस है। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद हैज़ एंड हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बेन, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस 2010, वेयर हैज़ ही बिन लिविंग फॉर 2 years। सिंस और फॉर के लिए कंसेप्ट ये है कि सिंस हम अनचेंजेबल टाइम के साथ इस्तेमाल करेंगे जब टाइम चेंज ना होता हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फॉर जो है उस टाइम के साथ लगा लेंगे जो वक्त गुजरने के साथ चेंज हो सकता हो। जैसे कि 2 years है तो एक और ईयर गुजर जाए फिर हम कहेंगे 3 years, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंसेस में 2010 जो है वो चेंजेबल नहीं है तो उसके साथ सिंस, और 2 years जो है वो चेंजेबल है इसलिए इसके साथ फॉर। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बिन, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बिन। अच्छा, आई हैड बिन स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, डेविड हैड बिन लिविंग विद मी सिंस 2010। अच्छा, नेगेटिव के लिए हैड के बाद नॉट लगा ले, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आई हैड नॉट बिन स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी फॉर 2 years। यस नो क्वेश्चंस के लिए तरीका ये है कि हैड को आप सेंटेंस के शुरू में लगा ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ले। फॉर एग्जांपल, हैड इट बिन रेनिंग सिंस यस्टरडे,
और हैड यू बिन लिविंग देयर सिंस 2010। WH क्वेश्चंस के लिए WH वर्ड आएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर ING फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैव यू बिन, सॉरी ये हैड है, व्हाट हैड यू बिन स्टडिंग सिंस 2010। सो ये हमारे पास WH क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें तरीका ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल या अपॉस्ट्रोफी डबल एल, फिर हैव, फिर बिन, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बिन टीचिंग यू फॉर अ ईयर, दे विल हैव बिन स्टेइंग विद यू सिंस 2026। अभी ये फ्यूचर के लिए बात हो रही है तो 2026। सब्जेक्ट नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगा लीजिए, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट हैव बिन टीचिंग यू फॉर अ ईयर, और आई वोंट हैव बिन टीचिंग यू फॉर अ ईयर। यस नो क्वेश्चंस के लिए विल को सेंटेंस के शुरू में लगा रहे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ले तो वो यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। विल यू हैव बिन वॉचिंग माई चैनल फॉर 1 ईयर, तो ये हमारे पास फ्यूचर की बात हो रही है। WH क्वेश्चन कैसे बनेंगे? WH वर्ड्स, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बिन, फिर ING फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल यू हैव बिन डूइंग सिंस 2026। सो ओवरऑल हमारे पास 12 जो एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस हैं वो हो गए इंग्लिश लैंग्वेज में। 3 टेंसेज हैं और 3 टेंसेज के अंदर 4 एस्पेक्ट्स हैं। सो ओवरऑल हमारे पास 12 एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टेंसेस के बारे में काफ़ी आइडिया हुआ होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश लर्नर को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।